Recording in progress. ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानाराम नाम के ग्रंथ में आचार्य शोकचंद्र जी ने 23वें अध्याय में राग द्वेष रोकने का वर्णन किया, जिसमें हमने अभी तक 15 तक दोहे पढ़ ली है। इसके 16वां भी थोड़ा पढ़ा था, उससे आगे आज अपन पढ़ेंगे। और ये बड़े क्रम से हमको ये सब सुनने को मिल रहा है, जिसमें वो हमने अब तक जो कुछ पढ़ा वो सब जो इंद्रिय विजय से लेकर के उनकी और ऊपर के भावनाओं का महाव्रत 5 महाव्रत 12 भावनाएं और ब्रह्मचर्य का स्वरूप, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। इंद्रिय निग्रह पढ़ा, मन को रोकने का उपाय भी पढ़ा। तो ये सब पढ़ने के बाद क्रम से हम कहाँ आ रहे हैं कि उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जिससे ध्यान किया जाता है। जो राग द्वेष निकलने वाले हैं, ऐसा लगता है। कम से कम पुस्तक के माध्यम से हमको अपनी मन स्थिति के बारे में मालूम पड़ेगा। दूसरा, कितना प्रबल है ये राग द्वेष और कितनी ऊंचाई तक जो है वो बना रहता है। इस सब का चिंतन सुनने से हमारा संकल्प और द्विगुणित तो हो जाता है। तो जैसे कहते हैं कोई कठिन काम होता है तो अपन बोल देते हैं उसको, भाई तैयार रहना, पूरी तैयारी से जाना, ये शत्रु बड़ा प्रबल है तो आपको ये अपना बचाव के लिए ये करना है, आक्रमण के लिए ये करना है। ऐसी पूरी तैयारी के साथ में भेजा जाता है योद्धा को। हम सब अब योद्धा बनने के नजदीक ही हैं, क्योंकि हम सबको ये बात समझ में आ गई है कि जो कुछ भी आचार्यों ने बताया वो निरर्थक नहीं है, वो बहुत सार्थक है। और हम में से काफी लोगों का संकल्प भी इतना बढ़ चुका है कि अब हमें वो राग द्वेष के जो दशाएं हैं वो सुनने का भी साहस हो गया है कि क्या क्या जो है, कहाँ तक जा सकता है वो राग द्वेष, कितना हमें जो है परेशान कर सकता है और उनसे मैं निकल करके कैसे उसका सामना कर सकता हूँ। तो जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा उसमें राग द्वेष के वर्णन में ज्यादातर हमने ये पढ़ा कि वो मुनि या जो साधक हैं उनकी कैसी दशा होती होगी उस राग द्वेष के सामने, जो कि न केवल भरा पड़ा है बल्कि जिसको साधने के लिए तमाम नियम संयम आदि भी कई बार फेल हो जाते हैं और जीव पुनः जो है उन्हीं मार्गों पर चल पड़ता है। तो कुछ ऐसी राग के एक बारीक संधियां होती हैं। द्वेष तो मैंने कहा कि द्वेष तो फिर भी जो है छूट सकता है, भेद विज्ञान होने के बाद में द्वेष तो छूटने की संभावना पूरी बनी रहती है, लेकिन राग फिर भी किंचित बना रहता है, क्योंकि अनादिकाल के हमारे संस्कार हैं और वो जिन विषयों को हम अच्छा मानते हैं वो कहीं ना कहीं से उनमें हमारा अनुराग प्रकट हो ही जाता है। तो इसलिए उन्होंने मुनियों तक का संज्ञा दे करके बताया, जो अपन आगे पढ़ेंगे आज। देखिए हमने ये पढ़ा था, राग द्वेष मोह रूपी कर्दम के अभाव से प्रसन्न चित्त रूपी जल में मुनि को समस्त वस्तुओं, एक सेकंड, राग द्वेष रूपी मोह रूपी कर्दम के अभाव से प्रसन्न चित्त रूपी जल में मुनि को समस्त वस्तुओं के समूह स्पष्ट स्फुरायमान होते हैं, अर्थात प्रतिभासते हैं ना। ये वो बोल रहे हैं कि वो जो राग द्वेष रूपी काई है, काई होती है ना जल में, जिससे पूरा जल साफ दिखाई नहीं देता, या कीचड़ है, उसके कारण वो मैं उस पानी में अपना मुख देखता हूं तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो कीचड़ हट जाती है, वो काइयां हट जाती हैं, तो पानी एकदम
स्वच्छ निर्मल होने के कारण जैसे मेरा मुख प्रकट रूप से दिखाई देता है, उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जब राग द्वेष रूपी कीचड़ समाप्त हो जाती है तो मन में एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता आ जाती है, और ऐसी प्रसन्नता से भरे हुए मुनि को समस्त वस्तुएं सहज में ही समझ में आती हैं। देखो, लोग बताते हैं कि आज भी इस पंचम काल में और इन पर्यायों में रहते हुए भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मन को काफी कंट्रोल कर लिया है, जिसके फलस्वरूप वो सामने बैठे बैठे ही बहुत सारी भविष्यवाणियां कर देते हैं या हो जाती हैं उनके मुंह से। उनके जो परिणाम ऐसे निर्मल है कि सहज में ही क्या होने वाला है वो उनको दिखाई देने लगता है आज भी। यहाँ तक कि बिना मुनि बने ही संयम की उत्कृष्ट दशा में बहुत से जीवों को ऐसा प्रतिभास होने लगते हैं। तो प्रतिभासता कहाँ से आती है? उनके मुंह से जो निकल जाता है वो सत्य हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला इसलिए सत्य हुआ, बल्कि जो होने वाला था वो उन्हें प्रतिभासने लगता है। तो ये उन मुनियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने राग द्वेष के लेश को हटा दिया और प्रसन्न हो गया है चित्त जिनका। क्योंकि देखो, जब मैं द्वेष से भरा रहता हूँ तब तो प्रसन्नता का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन राग का भी ऐसा ही है कि हमसे कोई कहे कि साहब देखो ऐसा है कि आपको ये हवाई जहाज से ऊपर से कूदना है। हवाई जहाज में आज कोई चढ़ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा लोड हो गया, तो वो लोड होने की वजह से अब उन्होंने बोला कि एक यात्री को उतरना पड़ेगा। तो कौन उतरेगा? तो जो हमारा सबसे जो जिससे हमें कोई अनुराग नहीं है हम उसको उतरने के लिए कहते हैं। किसी ने कहा नहीं साहब, वो आपका जो सगे संबंधी है ये तो जो है लास्ट में आए, इनको उतारिए। तो हम जो है कुछ भी नहीं कह नहीं पाते, क्यों नहीं कह पाते? कि उससे हमारा अनुराग है। अंदर ही अंदर कुछ एक चोर हमारे मन में बैठा हुआ है कि भैया बाकी सब में से किसी को भी उतार दो मगर मेरे रिश्तेदार को क्यों उतारना। जबकि अभी मैं जान रहा हूँ कि रिश्तेदार अलग है, मैं अलग हूँ, या निरपेक्ष भाव से बात करना है, जो रूल के हिसाब से बात करना है, सब रूल भूल जाता हूँ। क्योंकि वो अनुराग रूपी जो दशा है वो भी चित्त को सामान्य नहीं होने देता। चित्त में अवश्य ही कुछ ना कुछ कुटिलता, कृत्रिमता बनी रहती है। तो सोचो, जो जिस समय ये सारी कुटिलताएं, सारी चतुराई, सब अनुराग निकल जाएगा, उस समय राग और द्वेष तो पहले ही निकल गया, तो अब चित्त साम्यता में क्यों नहीं आएगा? तो इसलिए उन्होंने कहा, राग द्वेष मोह रूपी करदम के अभाव से प्रसन्न चित्त रूपी जल में मुनि को समस्त वस्तुओं के समूह स्पष्ट स्फुरायमान होते हैं, अर्थात प्रतिभासते हैं। जो ये केवल ज्ञान की ये छोटी वाली दशा है ना, केवल ज्ञान में भी तो ऐसे ही होता है। समस्त राग निकलने के बाद, वीतरागी दशा प्राप्त होने के बाद तीनों लोग पूर्ण अपने वैभव के साथ जगमगाने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ उसका ये छोटा रूप है मुनि को 18वां है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो हमें समस्त वस्तुएं यथा योग्य दिखाई देने लगती हैं जिन बिना राग द्वेष के, तो उससे स्वाभाविक प्रसन्नता आ जाती है। स्वाभाविक। किसी को तो प्रसन्नता इससे आई कि मैंने इसको जाना, उसको जाना, उसको समझा, पता लग गया, सब सब भेद पता लग गया, वो प्रसन्नता अलग है। उस प्रसन्नता में स्पष्ट रूप से वस्तु स्वरूप दिखाई देगा नहीं। लेकिन जिस प्रसन्नता में जो स्वाभाविक है, जिसमें किसी को जानने की अभिलाषा भी नहीं है, वहां स्वाभाविक रूप से ये घटनाएं घटित होती। 18 नंबर है। सकोऽपि परमानंदो वीतरागस्य जायते येन लोकत्रयैश्वर्यमप्यचिन्तयं तृणायते। तथा जो कोई एक परमानंद स्वरूप वीतराग के उत्पन्न होता है, उसके सामने तीन लोक का अचिंत ऐश्वर्य भी तृणवत भासता है। अर्थात परमानंद स्वरूप के सामने तीन लोक का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं। देखो, जो हमारा अनुराग जो है वो
जब राग की अपेक्षा से कहें तो बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा एक है, बस आप मरणासन्न व्यक्ति है, और उससे बोलो भाई तुम्हें अभी अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी, बोले बस एक ही इच्छा है मेरी कि फला फला मेरा संबंधी है, उसके दीदार मुझे करवा दिए जाएं, उसका दर्शन मुझे करवा दो, बस और कुछ नहीं। बोले अरे भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं देखने योग्य हैं, बहुत सारा वैभव है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, कुछ बताना, वो कुछ नहीं, बस मुझे तो एक उस व्यक्ति विशेष के दर्शन करा दो एक क्षण के लिए, उसमें पर मैं पूर्ण संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ये तो रागियों की दशा है। यहाँ वीतरागी के लिए भी ऐसी बात कही है, जो कोई एक परमानंद स्वरूप वीतराग के उत्पन्न होता है, उसके सामने तीन लोक का अचिंत ऐश्वर्य भी तृणवत भासता है। अर्थात परमानंद स्वरूप के सामने तीन लोक का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं है ना। ऐसी दशा जब होगी ना, परम आनंद की प्राप्ति के लिए तो सारे जीव जो है पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। संसार के समस्त प्राणी उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जो अल्टीमेट हो, जो कहीं से बाधित ना हो, जो निरंतर मिलता रहे और जिसका कोई सानी ना हो। लेकिन ज्यादातर जीवों को तो सुख का स्वरूप ही नहीं मालूम पड़ता। यार कैसे मालूम पड़े जिन्हें अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, वो उस आनंद को, और वो आनंद किसको मिलेगा इसका ज्ञान होता नहीं। इसलिए वो अनंत जीवों को तो इस परमानंद का स्वरूप भी नहीं पता, अपना ही स्वरूप नहीं पता। लेकिन जिन्हें पता हो गया है, तो उनसे तीन लोग का वैभव सामने रख करके पूछो कि भैया तुम्हें वो जो मुक्ति रूपी स्वभाव में जाने का जो सुख है, वो एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए, तीन क्षण के लिए मिल सकता है ज्यादा, जबकि ये पूरा वैभव आपके लिए तैयार बैठा है। क्या चॉइस करोगे आप, किसको चूज करोगे? तो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, बरसों का सुख भी नहीं चाहिए, मुझे तो एक क्षण मात्र उस सुख के दर्शन करा दो जिसे परमानंद स्वरूप के दर्शन कहते हैं। बोले इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा? बोला अवश्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार मैं अपने स्वरूप में लौट गया तो वो मेरी परमानेंट दशा होगी, चिरस्थायी दशा होगी। फिर मैं चाह कर भी वापस उन दुखों के सागर में लौट नहीं सकता। इसलिए मुझे तो एक झलक उस सुख की दिखला दो, उस परमानंद का दर्शन करा दो जिसके लिए युगों युगों से मैं प्रयत्नशील हूं। ऐसा कोई ज्ञानी ही समझ सकता, जिसके लिए संसार के समस्त वैभव तृणवत हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं उस एक अमूल्य स्वदर्शन के मुकाबले। अर्थात परमानंद स्वरूप के सामने तीन लोक का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं है। इस सोच के देखो, जिसकी इतनी महिमा कही जा रही है वो कितना सुख होगा, कितना आनंद होगा उसमें। और ऐसा आनंद एक क्षण के लिए नहीं, दो क्षण के लिए नहीं, साल दो साल। ज्वाइन तो किया हुआ है उन्होंने। आ रहे हैं शेयर कर रहे हैं। हाँ ओके। हाँ आई आवाज? आवाज आ रही है आप? ओके। क्या बात है साहब, आपका इंटरनेट रूट जाता है बार बार। क्या बता यार, ये क्या चक्कर है इनका। वो इंटरनेट वाले को भी इन्होंने कई बार बोल चुके, बोलता सब सही है। चलिए
कोई बात नहीं। आप लोगों की शक्ल दिखनी बंद हो गई थी तो मैं समझ गया था, तो मैं पास हो गया था। चलो चलिए ठीक, कुछ तो सिग्नल आ जाता है आपके पास। तो हमने 18 नंबर पढ़ा, देखो अभी 19 नंबर पढ़ेंगे। पूरा नहीं हुआ सर, कुछ नहीं सुन हम्म, पाए। अच्छा, ये 18 नंबर का अर्थ नहीं सुन पाए? नहीं, पूरा नहीं सुन पाया, सब आवाज ओके, तो अपन ने ये जो बात करी, जो कोई एक परमानंद स्वरूप वीतराग के उत्पन्न होता है, उसके सामने तीन लोक का अचिंत ऐश्वर्य भी तृणवत भासता है। अर्थात परमानंद स्वरूप के सामने तीन लोक का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं है। ये मैंने पढ़ा इसका अर्थ, आप सुन पाए? आप कर सकते हैं। भाई क्या भाई? हाँ। आज कुछ ज्यादा ही अंतराय हो रहा है। देखो, ये जो मैंने जो 18 नंबर का जो बताया आपको, ये बहुत विशेष है। और विशेष इसलिए है कि वास्तव में संसार की जो वस्तुएं हैं उनमें मुझे बहुत रुचि होती है, और मेरी उस रुचि को ध्यान में रखते हुए ही आचार्य ने ये पद लिखा है। क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें जो संसार के वैभव की आदत पड़ी है, उस वैभव का जो संपूर्ण वैभव है अगर तुमको दे दिया जाए, तब भी उस अवस्था में तुम इसी को पसंद करोगे कि मुझे वो नहीं चाहिए। संपूर्ण संसार का वैभव एक तरफ, और उस परमानंद स्वरूप के स्वभाव के आनंद का एक बिंदु, एक घूंट ही काफी है। क्योंकि उसको प्राप्त करने के पश्चात, उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने का जो सुख मैं कल्पना करता हूँ, वो सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। वो तो कल्पना में ही है, वो कभी मिलता नहीं। समस्त संसार के ऐश्वर्य से कभी किसी को सुख मिला नहीं, है ना। जो चक्रवर्ती होता है वो मनुष्यों का राजा होता है, तो वो चक्रवर्ती को भी समस्त वैभव मिलने के बाद भी वो आनंद नहीं प्राप्त होता, इसलिए वो छोड़ के चला जाता है। या इंद्र आदि हैं, उनको और भी ज्यादा वैभव है, लेकिन उन्हें भी वो सब निरर्थक मालूम पड़ता है। वास्तव में तो जितने भी जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो समझते ही इस बात को भली प्रकार जानते हैं। क्योंकि अब उनको अपना स्वरूप का ज्ञान भी हो गया कि जो आनंद की प्राप्ति होना है, वो आनंद की प्राप्ति किसको होना है। संसार की कोई भी प्राणी, संसार के समस्त प्राणी अपने स्वरूप को ना जान पाने के कारण सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन वो सुख किसको मिलना चाहिए ये इसमें भ्रमित रहते हैं। क्योंकि शरीर को अपना स्वरूप मान लेने के कारण वो बोलते हैं कि इसको सुखी करो, क्योंकि यही तो मैं हूं। लेकिन जो अपन उन ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, जिन्हें न केवल भेद विज्ञान हो गया है, न बल्कि उससे आगे की दशा में भी चले गए हैं, और उस दशा में जाने के बाद भी बाद में ही उनको उस परमानंद स्वरूप की किंचित झलक दिखाई देने लगी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब वो राग द्वेष का अभाव, राग किससे? अगर तीन लोक का ऐश्वर्य देने का अर्थ क्या है कि मतलब तीन लोक की उन जीव और अजीव, सब पौद्गलिक और चेतन दोनों ही तरह के पदार्थों से उनका मोह भंग हो गया, जिन्हें अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उनका सारा अनुराग समाप्त हो गया। द्वेष तो पहले ही चला गया। तो राग द्वेष की समाप्ति होने के पश्चात जो दशा होती है, उस दशा को वो ग्रहण करने में तत्पर हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आनंद वही है। इसलिए परमानंद स्वरूप के सामने तीन लोक का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं है। अगला है 19 नंबर।
प्रशाम्यति विरागस्य निर्बोध विषम ग्रह स एव वर्धते अजस्रम रागार्थ शेय देहिनः। इस संसार में राग रहित जीव के अज्ञान रूप विषम आग्रह शांत हो जाते और राग से पीड़ित के वही अज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। क्या बता रहे हैं? इस संसार में राग रहित जीव के अज्ञान रूप विषम आग्रह शांत हो जाता है और राग से पीड़ित के वही अज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। तो सिंपल बात है कि जो राग है वो हमारे अज्ञान में बढ़ोतरी ही करता है। राग रहित जीव जो है वो उसका हमारा जिन जिन हम सबका जो राग ही तो है ना, जो हमें संयम भी धारण नहीं करने देता। किससे राग है? यार एक तो शरीर से राग है, इसे मैं जब करूंगा ये तपस्चरण आदि कैसे कर पाऊंगा, संयम कैसे धारण करूंगा, इतनी भयंकर सर्दी हो रही है, इसमें वस्त्रों के त्याग सहित नग्न दशा में कैसे विचरण करूंगा। अभी भी देखो जितनी सर्दियां पड़ रही तो लोगों को ले भाव आता है कि हम तो इतने इतने वस्त्र पहन रहे हैं और हमेशा अग्नि जला के रख रहे हैं, और वो कैसे रहते होंगे जो वीतरागी संत हैं, ये तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं, कैसे रहते होंगे वो, किस आश्रय से, किस आलम्बन के द्वारा रहते होंगे। ऐसा हमको बहुत आश्चर्य होता है। तो कहते हैं कि वो हमारा वास्तव में जो सब ये रह पाना नहीं रह पाना किसकी वजह से है? हमें विशेष मोह है, विशेष राग है अपने शरीर से, न केवल शरीर से, शरीर की उन अवस्थाओं से जिनमें इन विषयों को भोगते हुए मुझे लगता था कि मैं आनंद में हूं। वो अभी भी मेरे अंदर में है। कम से कम वो क्षण, वो घटनाएं, वो जब मैं ऐसा किया करता था वो तो मेरे चित्त में भरी हुई है ना। इसलिए उनके वश में होकर के, उस राग के वश में होकर के मैं संयम आदि के प्रति किंचित द्वेष भाव भी रख, और द्वेष भाव नहीं भी रखता तब भी शरीर से अनुराग बना रहता है। वो अनुराग ज्यो ज्यो जब तक बना रहता है तब तक किसी को ज्ञान हुआ क्या? इस वीतराग शब्द, वीतराग शब्द का अर्थ कहाँ से आया? वीतराग मतलब छूट गया है समस्त प्रकार का राग, जिनके समस्त पूर्ण पूर्व भोगे हुए भोग और शरीर आदि उनसे जुड़े हुए सभी साथी संबंधियों के सभी के प्रति में राग को छूट जाना, ये तो दशा है ज्ञान के प्राप्त होने की। जब तक ये राग रहेगा वो ज्ञान की संपूर्ण दशा प्रकट होगी नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो वीतरागी हो जाता है। इस संसार में राग रहित जीव के अज्ञान रूप विषम आग्रह शांत हो जाता है और राग से पीड़ित के वही अज्ञान बढ़ता जाता है, घटता नहीं। 20 नंबर है स्वभाव स्वभाव मनातंक वीतरागस्य यत् सुखम न तस्यानंत भागो अपि प्राप्यते त्रिदश्वरैः। स्वभाव से उत्पन्न हुआ आतंक रहित जो सुख वीतराग के होता है, उससे अनंत में भाग भी इंद्रों के नहीं होता। जो अपन अभी चर्चा की, निर्मल ज्ञान, स्वाभाविक सुख, ये दोनों वीतराग के ही होते है ना। अभी अपन चक्रवर्ती की बात करी जो कि मनुष्यों का राजा कहलाता है। अपन ने इंद्र की बात करी जो राजा, जो देवों का राजा होता है। दोनों ही दशा में बोलते हैं कि उन्हें वैसा सुख मिलता नहीं, उस जाति का सुख नहीं मिलता। आतंक रहित मतलब जो सुख मुझसे छूट जाएगा, ऐसा भय होना। हम सबको भय रहता ना कि साहब अभी तो ठीक चल रहा है, साहब पता नहीं अब क्या हो जाएगा, अभी तक तो ठीक था, अब देखो फिर से कोरोना आ गया ना। इस तरह की जो हमें जो तरह तरह के भय बने रहते हैं, और उस भय के कारण से जो मैं भोग रहा हूं उस भोग को भी पूर्णता निशंक होके नहीं भोग पाता हूं। ऐसा शंकाओं से भरा हुआ इंद्रिय जनित सुख जो वास्तविक सुख नहीं है, वो भी भय से भरा रहता है। निरंतर मैं शंकित रहता हूँ कि साहब मेरा जो है इतना पैसा पड़ा है वो बना रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कोई छीन ले जाए, कोई किसी तरह के। बाहर कहीं नहीं मिलेगा एक सिंगल।
सीवी जैन साहब, वो पुस्तक का क्या हुआ जिनवाणी का अपना? सर ये अपने LK जैन साहब ने प्रूफ रीडिंग कंप्लीट कर दी है। अच्छा 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 अच्छा, और- ओहो, प्रोसेस चल रही है अभी। आज कल में मेरे पास आ जाएगी। Localized because of the interruption, कहना चाहिए obstruction from the walls. आ गए सर। अब ये प्रार्थना करो कि जाए ना। अनम्यूट कीजिए एसके जैन साहब। वो भी असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत सारे आइकन एक साथ देखने पड़ते हैं ना। यस यस यस। नहीं, वो थोड़ा इंटरप्शन आने से डिस्टरबेंस तो हो ही जाता है मेंटल। बरोबर। और लेट टूट जाती है की। हाँ, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाँ, जिस भाव में खो चुके होते हैं उससे थोड़ा अनम्यूट कीजिए एसके जैन साहब, अनम्यूट कीजिए पहले आपको, अपने आप को। हाँ, अनम्यूट हो गए अभी आप। क्या है कि बार बार जो है अपने आप ही अनम्यूट म्यूट हो जाता है। सब कुछ हो रहा है, सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं राग द्वेष जाने के। पता नहीं कि क्या आज व्यवधान था कुछ। मैंने सोचा था आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है। एनीवे, हो सकता है फिर से चला जाए तो एक आध गाथा अपन पढ़ते हैं जब तक पढ़ सकते हैं। नहीं, आवाज तुम्हारी अभी भी बेवरिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, फिर भी ज्यादा टुकुर टुकुर मत करिए साहब, जो चल रहा है काम चला चलो ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो देखो अपन जल्दी से, इससे पहले कि दोबारा। बोलने से गड़बड़ होती है। हाँ, तो देखो 20 नंबर का अपन एक बार फिर पढ़ेंगे। स्वभाव स्वभाव जमुनातंकम वीर भीतरागस्य यत् सुखम न तस्यानंत भागोपि प्राप्यते त्रिदश्वरैः। स्वभाव से उत्पन्न हुआ आतंक रहित जो सुख वीतराग के होता है, उससे अनंत में भाग भी इंद्रों के नहीं होता। निर्मल ज्ञान स्वाभाविक सुख ये दोनों वीतराग के ही होते हैं। तो अपन ने कुल मिलाकर कि इस बात को कई बार जाना कि जो ऐसा अव्ययवाद सुख जो वीतराग दशा में प्राप्त होता है, जो निशंकता से पूर्ण जो है, सब शंकाओं से रहित और इस भय से रहित कि ये सुख चला जाएगा, ऐसे शंकाओं के से रहित होने वाला जो सुख है वो इंद्रों को नहीं मिलता, चक्रवर्तियों को नहीं मिलता, लेकिन ये वीतरागी दशा में अवश्य ही प्राप्त होता है। निर्मल ज्ञान स्वाभाविक सुख ये दोनों वीतराग के ही होते हैं ना। ज्ञान की पराकाष्ठा होती है ना वीतरागी के, राग समझ का सीधा रिलेशन है। जब सीधा राग समाप्त होगा, पूरा निर्मल ज्ञान होगा, तभी वो स्वाभाविक सुख प्राप्त होगा। ये सीधा सीधा उसकी थ्योरी है। 21 नंबर का, एतावनादि संभूतौ राग देशौ महाग्रहौ अनंत दुख संतान प्रसूते प्रथमांकुरौ। ये अनादि से उत्पन्न राग द्वेष रूपी महापिशाच व ग्रह हैं, सो अनंत दुखों संतान की प्रसूति के प्रथम अंकुर ही हैं। अभी भी अनस्टेबल बता रहा। दुख की आवाज परिपाटी। ठीक आ रही है आपकी तो आवाज ठीक आ रही है। ओके, ये अनादि से उत्पन्न राग द्वेष रूपी महापिशाच व ग्रह हैं, सो अनंत दुखों संतान की प्रसूति के प्रथम अंकुर ही हैं। यानी दुख की परिपाटी इनसे ही चल रही है। ये क्या बोल रहे हैं
कि वास्तव में अगर हम जड़ में जाएं तो हम ये पाएंगे कि ये समस्त संसार में मिलने वाले जो दुख हैं वो राग द्वेष रूपी परिणामों के कारण ही तो हो रहे हैं, है ना। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि जो संसार में हम जो भोग भोगते हैं वो भोगों में से, उन वस्तुओं में से सुख नहीं आता। हमें जो सुखावास होता है वो अपने रागों के कारण होता है, कि मैं कितना उसमें, यहाँ तक कि द्वेष में किए जाने वाले परिणाम में भी जीव सुखी होता है। वो है ना अपना मृषानंदी है, और वो दूसरे जो उनको दूसरे जीवों को जो जो कष्ट होते हैं उनको देख के जीव सुखी होता है। रौद्र ध्यान का वो स्वरूप है, मतलब उसमें भी अनुराग रहता है। दूसरों को दुखी देख करके सुखी होना, सुखी तो मुझे होना, तो वो अनुराग ही है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो राग देश संसार में आप गहराई से सोचेंगे तो मेरे समस्त दुखों का कारण वस्तुओं में, विविध वस्तुओं में या तो राग है या द्वेष है। अगर वो ना हो तो मेरा जो ज्ञान जो भ्रमित हो रहा है, ये अच्छा है ये बुरा है, वो ना हो और मैं फलता समता में चला जाऊं। समस्त दुखों का एक रहस्य एकमात्र यही है कि मेरा मन जो वस्तुओं से, किन्हीं वस्तुओं से, व्यक्तियों से राग के कारण उसी में सुखी रहता है, उस राग के भाव से ही सुखी रहता है। और जो जो मुझे अच्छे नहीं लगते, प्रतिकूल संयोग आदि हैं, उनके प्रति द्वेष निरंतर बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि वो वस्तुएं, वो व्यक्ति सब मेरे पास से हट जाएं, उनका कोई मेरे सामने किसी भी तरह का कोई सानिध्य ना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन दोनों ही दशाएं निरंतर बनी रहने के कारण ये बोल रहे हैं राग द्वेष रूपी महापिशाच व ग्रह है, सो अनंत दुखों की संतान की प्रसूति के प्रथम अंकुर ही है ना। जब किसी के गर्भ ठहरता है तो सबसे पहले वो अंकुरित होता है गर्भ में, उसके बाद जन्म होता है। तो वो जो प्रथम लक्षण है वो बोल रहे हैं कि वो वहां से उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो बेसिक चीज है, वो दुखों की बुनियाद रागों पर ही रखी हुई है। राग उत्पन्न हुए नहीं कि मेरे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसलिए समस्त प्रकार के राग, और ये भली प्रकार से समझ लेना, जितना जितना राग मेरे अंदर है वस्तुओं का, उतना उतना मेरे को, मुझे संसार के दुख भोगने पड़े। तो दुख की परिपाटी इनसे ही चल रही है। अब एक उन्होंने गाथा कही जो इस ग्रंथ के अतिरिक्त है, रागी वदंती कर्माणि वीतरागो विमुच्यते, जीवो जिनोपदेशोऽयं समासाद बंध मोक्षयोः। रागी जीव तो कर्मों को बांधता है और वीतरागी कर्मों से छूटता है। यह बंध और मोक्ष इन दोनों का संक्षेप उपदेश जिनेन्द्र सर्वज्ञ भगवान का है। रागी जीव तो कर्मों को बांधता है और वीतरागी कर्मों से छूटता है, ये अपन सब जानते हैं ना। यह बंध और मोक्ष इन दोनों का संक्षेप उपदेश जिनेन्द्र सर्वज्ञ भगवान का। देखो यहाँ तक अपन ने जो जो कुछ भी पढ़ा, ये इसको एक समरी के रूप में अपन मान सकते हैं। पहले ज्ञान की परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि ज्ञान जो है वीतरागी को ही होता है, और यहाँ कर्मों के बांधने की अपेक्षा से कहा गया है कि या रागी जीव ही तो कर्मों को बांधते हैं और वीतरागी कर्मों से छूटता है। हम अभी अपन जो करणान योग में अपन ने पढ़ा था ना, जो 8 कर्म है उनके बंध कैसे होते हैं और कहाँ तक चलते हैं, कौन सी दशा तक चलते हैं, क्यों चलते हैं उस दशा तक, क्योंकि उस दशा तक मेरे राग या द्वेष कुछ ना कुछ बने रहते हैं। 10वें गुण स्थान में के अंत में जाकर के मोहिनी कर्म जो समाप्त होता है ना, तो वहां समाप्त होने के बाद में मेरे राग और द्वेष पे पटाक्षेप लग जाता है, लेकिन वहां तक चलता रहता है। इसलिए वो मुझे केवल ज्ञान होने की अवस्था तक पहुंचाता नहीं। यह बंध और मोक्ष इन दोनों का संक्षेप उपदेश जिन्हें आप पढ़ेंगे, बंध विच्छित्ति पढ़ेंगे कि अब नए कर्मों का बंध इस गुण स्थान में आके इस कर्म का बंद होना बंद हो गया। ये पूरा मैकेनिज्म अपन ने पढ़ा था करणानी योग परिचय में। और जब अपन आगे और ब्रह्मण सारादि ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको मैं एक एक मैथमेटिकली बताऊंगा कि कैसे कैसे वो कर्मों का बंद हो रहा था और अब किस वजह से वो कर्मों का बंद उन गुण स्थानों में बंद हो जाता है। ये बहुत ही मैथमेटिकल जो है पोर्शन है, अपन उसके लिए तैयारी कर रहे हैं समझने के लिए।
इस कारण आचार्य महाराज कहते हैं कि तद्विवेच्य ध्रुवम धीर ज्ञानार काल लोकमाश्रय विशुष्यति चयम प्राप्य राग कल्लोल मालिनी। पूर्वोक्त अर्थ का विचार करके हे धीर वीर, निश्चय से ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश का आश्रय कर, क्योंकि जिसको प्राप्त होकर राग रूपी नदी सूख जाती है। हाँ? धीर वीर हमको वाह। संबोधित कर दिया आचार्यों ने, क्या बोल दिया हमें, धीर भी बोल दिया और वीर भी बोल दिया। जैसे मैंने आपको बताया धीर और वीर का अर्थ क्या है कि जो बॉक्सर होता है ना, तो बॉक्सिंग करता है तो उसको पहले वो एक जो नकली जो लगा रहता है ना, उसमें लटका रहता है, उसको मार करके वो पहले अपने उसकी क्रोध की परीक्षा करता है, और साथ में इस बात की वो करता है कि अगर जब सामने वाला शत्रु उस पर प्रहार करे तो वो खेद खिन्न ना हो। सहने की शक्ति यानी धीरता पहले आती है, और फिर वो आक्रामक होकर के वो अपने जो जौहर दिखाता है उसमें उसकी वीरता प्रकट होती है। तो बोल रहे हैं हे धीर वीर, निश्चय से ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश का आश्रय कर, क्योंकि जिसको प्राप्त होकर राग रूपी नदी सूख जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो सर कॉलेज यहाँ में ये दिया है, हाँ ये बोलिए। पूर्वोक्त अर्थ का विचार करके, इसका क्या मतलब है? हाँ, जो पहले ऊपर जो अर्थ दिया है ना कि जो राग से जो है कर्म बंद होते हैं, ये जो अपन ने अभी पढ़ा ना, अच्छा 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 अच्छा, रागी जीव तो कर्मों को बांधता वो भी है, ये अर्थ को समझ। हाँ, तो अच्छा वो क्या अच्छा बोल अच्छा रहे हैं, अच्छा, उसका ऊपर का ऊपर का पूर्वक माने ऊपर जो कहा गया है। अभी देखो ओके जो ओके। अपन ने जो बहुत सारे लोगों ने जो है विदेशों की यात्रा की होगी, और आजकल तो यहाँ अपने भारत में भी बहुत सारे जो बड़ी बड़ी होटल्स हैं, उसमें जो वो हाथ धोते हैं ना, हाथ धोने के बाद में वो ड्रायर्स लगे होते हैं, उसको बटन दबाते हैं, उसमें से गर्म यस हवा आने लगती है, तो गर्म हवा से अपने हाथों में लगे हुए जो पानी के कण हैं वो सूख जाते हैं, है ना। मुझे लगता है सबको ये एक्सपीरियंस रहा होगा। तो या या यहाँ वो कह रहे हैं कि निश्चय से ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश का आश्रय कर। अभी सामान्य तौर से अपन जो सूरज में हाथ दिकर रखते हैं तो काफी देर बाद सूखते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा प्रखर सूर्य है ज्ञान रूपी, जिसके प्राप्त होते ही मेरे चित्त में बैठा हुआ राग रूपी जो आर्द्रता है वो सूख जाती है, रागों से भरी हुई नदी के नदी क्षण मात्र में सूख जाती है। ऐसा उस ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश का प्रताप है। अनंत काल से लगा हुआ राग मेरा क्षण भर में ही सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। और उन्होंने मुझे देखो एक जो विशेषण दिया धीर वीर का, उसका अर्थ क्या है, उसमें एक रहस्य भरा हुआ है कि किसका सूख जाता है, कौन होता है वो शक्तिशाली जो धीर और वीर हो, वही तो इस रागादि का सामना करता है, और तब उसके वो ज्ञान प्रकट होता है जिसमें बची हुई ट्रेसेस भी राग की चली जाती हैं। राग की ट्रेसेस कौन सी है, अपन ने बात करी थी कि एक दशा ऐसी आती है जब जीव को किंचित राग इस बात का बना रहता है कि मैं कब हो कि मैं अपने स्वरूप में लौट आऊं। बाकी सब राग तो समाप्त हो गए, लेकिन स्वभाव में लौटने का जो अनुराग है, जो राग है, वो अभी भी बना हुआ है। तो वो राग भी अब समाप्त होने जा रहा है। वो सूर्य का जो प्रकाश की अंतिम किरण उस अनुराग को भी सुखा देगी, और फलतः मैं अबुद्धि पूर्वक उस संयम को धारण करता हुआ वीतराग की वो दशा को प्राप्त करूंगा, जहां सुख ही सुख है। कैसा सुख है, समस्त राग देशों से रहित होने पर जैसा सुख प्राप्त होता है मुझे भी मिलेगा ना। तो वो राग रूपी नदी सूख जाती, तो घबराने की जरूरत नहीं कि साहब आपने बोला अंतिम समय तक भी राग रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन वो भी उस प्रचंड प्रताप के कारण ज्ञान का जो सूर्य चमक रहा है, वो अंतिम अनुराग के कण भी समाप्त हो जाते हैं। 23 नंबर है, चिद चिद्रूप भावेशु सूक्ष्म स्थूले स्थूलेष्वपि क्षणम राग स्याद्यदि वा द्वेष कतदाध्यात्म निश्चय।
सूक्ष्म तथा स्थूल चेतन अचेतन पदार्थों में क्षण भर भी राग अथवा द्वेष है तो फिर अध्यात्म का निश्चय कहाँ है? तो उन्होंने क्या वही बात कही है कि अगर जरा सा भी मुझे राग द्वेष एक क्षण के मार्ग के लिए भी अगर बना रहेगा तो फिर वो मैंने फिर निश्चय क्या किया है, फिर मैंने वास्तव में वो थ्योरी क्या समझी है? एक क्षण का भी राग मुझे वो राग या द्वेष मुझे वास्तव में स्वरूप में नहीं पहुंचने देगा। इसलिए तो मुझे तो वो दशा चाहिए, इस सूक्ष्म तथा स्थूल चेतन अचेतन पदार्थों में क्षण भर भी राग अथवा द्वेष होता है तो फिर अध्यात्म का निश्चय कहाँ। अगर मुझे जरा भी होता है इन पदार्थों में किसी भी तरह का राग या होता है तो फिर मेरी वो दशा वीतराग दशा आई कहाँ, फिर मैं आत्मा के चिंतन में कहाँ लगा। अध्यात्म का अर्थ है ना आत्मिक चिंतन। मैंने आत्मा का स्वरूप भली प्रकार से समझा ही नहीं। अगर समझ गया होता तो एक क्षण मात्र के लिए भी राग और द्वेष के परिणाम आते नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो सचेत कर रहे हैं कि अगर अभी भी थोड़ा बहुत भी किंचित आपको राग द्वेष लगा हुआ है तो आपको आत्मानुभूति नहीं होगी। उस आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं जो उत्कृष्ट जाति की है, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाली। 24 नंबर पे है, नित्यानंदमयीम साध्वीम शाश्वतीम चात्म संभवाम वृणोति वीत संरंभो वीतराग शिव श्रियम। जिसका संरंभ रागादिमयी विकल्प उद्यम बीत गए हैं, ऐसा वीतराग मुनि नित्यानंदमयी समीचीन शाश्वती आत्मा से उत्पन्न मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरता है, अर्थात मोक्ष का स्वामी होता है ना। क्या बोल रहे हैं, जिसका संरंभ मैंने बोला संरंभ समारंभ प्रारंभ, इसका अर्थ क्या था कि वो अंदर में भी उस तरह के भाव आना है। जब अपन कोई काम करते हैं तो जो संरंभ समारंभ आरंभ अपन ने जो पढ़े थे उसमें क्या है कि पहले तो उस तरह का भाव आना, फिर उस तरह के उपाय करना, फिर उस तरह की क्रियाएं करना। तो यहाँ भाव आने की बात है, जिसका संरंभ रागादिमय विकल्प उद्यम बीत गए हैं। अब ऐसा ना तो भाव आता है और ना ही वैसी प्रवृत्ति बनती है कि मैं कोई राग में प्रवृत्त हूं, ऐसा वीतराग मुनि। अब भाव ही नहीं आते, स्वरूप ही ऐसा बन गया है। जैसे अपन को तो बहुत बार जो है अपन को फिर से आ जाता है, आने की संभावना रहती कि साहब बहुत दिन से मुझे क्रोध नहीं आया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम डरे हुए तो रहते हैं कि कभी भी आ सकता है, संभावनाओं से इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो मुनि है जिनकी अब कोई संभावनाएं बची नहीं, जिसका संरंभ रागादिमयी विकल्प उद्यम बीत गए हैं, वीतरागी है ना, तो वहां बीत गए का उन्होंने यहाँ उससे कनेक्शन किया। ऐसा वीतराग मुनि नित्यानंदमयी समीचीन शाश्वती आत्मा से उत्पन्न मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरता है, अर्थात मोक्ष का स्वामी होता है। और मेरी दशा ही ऐसी हो गई कि किसी तरह का अब मुझे, जैसे कि कोई बिजली के तार लगाए हुए हैं और मुझे संभावना है कि उससे करंट आ सकता है, हालांकि मैंने सब तरह से सेव कर लिया उसको, खुद भी पूरी तरह से सेफ बना हुआ हूँ, उपकरण भी सेफ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कभी भी कुछ हो सकता है। कनेक्शन तो लगा ही हुआ है ना, इसलिए कभी हो भी सकता है कुछ फेलियर हो जाए। लेकिन जिसके कनेक्शन ही निकल गए हैं, जो किसी तरह से जुड़ा ही नहीं है राग द्वेष से, जिसकी परिणति का रोम रोम वीतरागी हो गया है, वो मोक्ष का स्वामी क्यों ना होवे। क्योंकि मोक्ष का स्वामी होने की एकमात्र कंडीशन ही ये थी कि समस्त संसार के समस्त वस्तुओं, समस्त व्यक्तियों, समस्त प्रकार के भावों से राग द्वेष का संपूर्ण अभाव होने के बाद में निश्चित ही मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। ये फार्मूला अपन को मालूम पड़ गया, जितने प्रोपोर्शन में राग द्वेष है उतना उतना मैं दुखी रहूंगा, उतना उतना अज्ञानी रहूंगा, और जितना जितना मेरा वो राग द्वेष का परिमाण कम होता चला जाएगा उतना उतना मेरा ज्ञान प्रकट होगा। और ज्ञान के प्रकट होते चले जाने से जो बचे कुचे हुए राग हैं
जो अबुद्धिपूर्वक बने हुए थे वे सब भी समाप्त हो जाएंगे। निश्चिंत रहो। तो हमें क्या करना है? और एक ही काम करना है, अपने राग द्वेषों को मॉनिटर करना। कितना रागी हूं मैं, किस किस के प्रति राग है और क्यों राग है? क्या वो वास्तव में मेरे हैं? वो वस्तुएं मेरी हैं क्या? क्या मेरी वो जो उस तरह की जो दशा हो रही है उससे मुझे कुछ सुख की प्राप्ति होने वाली है क्या? मॉनिटर करना और धीरे धीरे करके अपने उस अनुराग को कम करते चले जाना। मेरा विषयों में कितना राग था, वो विषय कैसे नीरस और बिना किसी फल को देने वाले हैं, ऐसा मॉनिटर करके सबसे पहले तो अपने चित्त में द्वेष को निकाल देना, क्योंकि द्वेष को निकालना आसान है। क्योंकि जिन जिन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, दशाओं से मुझे द्वेष हो रहा था, वो दशाएं, चूंकि मेरा स्वरूप ही दूसरा है, मैं संसार में रहने वाली चीज थोड़ी हूँ। ऐसा भान करते ही समस्त जीवों के प्रति अनंत क्षमा का भाव उत्पन्न होता है। अरे मैंने ना कि उनके प्रति ऐसे परिणाम रखे, ऐसे खोटे भाव रखे, उनका किसी का कोई कसूर नहीं। मुझे तो प्रकृति के द्वारा मेरा जो भुगतान होना था वो इन निमित्तों के माध्यम से होना था। इनसे क्या द्वेष करना? सभी को क्षमा करता हूँ। किसी के प्रति मैंने अगर द्वेष परिणाम रखे हैं तो वो सब मिथ्या हो गए। मुझे संसार में ये कोई व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। ऐसा करते ही 50% निर्भर हो गए। 50% क्यों कहा मैंने? क्योंकि अभी राग बढ़े हुए हैं, राग बहुत भरे हुए हैं। द्वेष को हटाना फिर भी आसान है, लेकिन राग वो बीच बीच में आ जाते हैं, ऊपर की भूमिका तक लगे रहते हैं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ज्यो ज्यो ये मेरे राग की परिणति कम होने लगेगी, त्यों त्यों न केवल ज्ञान का उघाड़ बढ़ेगा, बल्कि अंदर में आई हुई समता के परिणाम स्वरूप मैं आनंद का अनुभव उस रेशो में, उस प्रोपोर्शन में अवश्य करने लगूंगा। लेकिन मैं मॉनिटर तो करूँ ना कि हैं कौन कौन से राग हैं मेरे, किन किन चीजों के प्रति राग है। पहले जब मॉनिटर करूंगा तब एक एक करके फिर उनको हटाऊंगा चेकलिस्ट बनाकर। इसलिए बहुत सावधान होकर के, वो आनंद हमसे थोड़ा सा ही दूर है ऐसी लिस्ट बनाए। सबसे पहले द्वेष के परिणामों को कंट्रोल में करें, उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करें कि मैं किससे द्वेष कर रहा हूँ। संसार में कोई भी प्राणी तो इस लायक नहीं है ना जिससे मैं द्वेष करूं। कोई भी, जो कुछ भी मुझे परिणति मिल रही है वो सब मेरे ही परिणाम, प्रकृति इनके माध्यम से मुझे दे रही है, इसलिए मुझे वो सब स्वीकार्य हैं। सबसे क्षमा, सबके प्रति क्षमा करते हुए फिर अपने अंदर में सेकंड नंबर पे मॉनिटर करना कि किन किन वस्तुओं के प्रति मैं आकर्षित होता हूँ, उनमें किंचित कमी की जा सकती है क्या? जब अपन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो घर में पड़ा हुआ परिग्रह, पुरानी हमारी फाइलें, पुराने हमारे जो अवशेष हैं उन सबको एक एक करके मैं निकालने लगता हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है साहब, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, 10 साल पुराना रिकॉर्ड है, इसको भी हटा देता हूँ। ऐसा चेकलिस्ट बना करके, और ये चीजें मैंने इकट्ठी की थी, अब इनकी आवश्यकता नहीं है, बेटा वहां चला गया, फला वहां चला गया, इसकी क्या आवश्यकता है, ऐसा हम करते हैं। उसी प्रकार से अपनी अवस्था का, न केवल अवस्था के अनुरूप, अवस्था कौन सी? आंतरिक अवस्था। जब जिस समय मैं समझ चुका हूं कि समस्त संसार के राग आदि मेरे काम के नहीं है, तो अब लिस्ट बनाना और सबसे पहले उनको त्याग देना जो वास्तव में मेरे लिए किसी प्रयोजन के नहीं। फिर दूसरा नंबर लगाना, तीसरा लगाना, अंत में आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़ने योग्य ही तो है ना? जो वैक्यूम होता है, पूरी तरह से वैक्यूम होता है, फिर तेजी से उसमें एक जरा सा छेद होता है तो हवा तुरंत तेजी से भर जाती है। ऐसे रागादि से रहित होने वाला जो मन है वो समता की पवन से भर जाता है और मैं निहाल हो जाता हूँ उस पर्याय में। उस आनंद की प्राप्ति के ओर बढ़ता हुआ मैं चंद कदम ही तो पीछे हूँ, ऐसा भाव अवश्य आने लगता है। और हम सबको ये भाव आने ही वाला है। इस सुखद अनुभूति के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो हमारे पास 2-4 मिनट है।
हाँ सर, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो ये वास्तव में जो अपन जो चिंतन है, ये चिंतन हम अगर धीरे धीरे करें, एकांत में, जैसे मैं कहता हूँ 5 मिनट ही करें। और दूसरा, जो कल अपन बात कर रहे थे, आज चूंकि लोग ज्यादा हैं, तो जो कुछ भी अपन ये रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करने के बाद में मैं लिंक भेजता हूँ, तो मैंने देखा कि कोई उस लिंक को सुनता ही नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मैंने लाइव अगर सुना है तो वो सुनने की जरूरत नहीं है, आप बाद में भी अपना काम करते हुए उसको लगा दीजिए। तो जो कुछ भी हमारा जो डिस्कशन हुआ है, क्योंकि ये जो क्षण होते हैं, इन क्षणों में जो हमारे उद्गार होते हैं वो अनुपम होते हैं, बाद में नहीं होते। तो उनको आप चला दीजिए, अपना काम करते रहिए और वो सुनते रहिए। कुछ भी आपके कानों में पड़ेगा तो अवश्य ही वो आगे की दशाओं में ले जाने में निमित्त बनेगा। ऐसा लगता है साहब शैलेंद्र जी? बिल्कुल हो सकता है साहब, करना ही चाहिए। अभी थोड़ा टाइम हमको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कभी हम ये बात आपने सही बोली कि हमने लाइव सुन लिया तो फिर हम उसको सोचते हैं कि, लेकिन वापस रिवीजन बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को हाँ ग्रहण जी, करने उसको के लिए। उसको बस एक लिंक है, उसको प्रेस करके आप अपने काम करते रहिए। बिल्कुल सही। नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कहीं और कुछ और काम कर रहे हैं, आप वो लगा दीजिए। आपको कुछ ना कुछ शब्द तो अच्छे पड़ेंगे ना, जो शुभ चंद्राचार्य जी ने कहे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये अवश्य ये शुरू करिए, आपको अच्छा लगेगा। तो नीरजा जी ने भी पुस्तक भेजी है, उनको भी बहुत धन्यवाद। सरिता जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो मैं उसको चित्त और मन के बारे में जो अपना डिस्कशन चल रहा था, ऊपर महाप्रज्ञ जी की वो पुस्तक है, मैं उसको देखता हूँ वो उसको। सरिता वाली बुक से डिफरेंट है भाई साहब, ये मैंने दूसरी भेजी है। अरे वाह, फिर तो और अच्छा है, दोनों मिल ये जाएंगी। पूरी बुक ही चित्त और मन पर है। वाह, अच्छा 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 अच्छा, वो भी बहुत बढ़िया। चित्त और मन का ही भेजा मैंने भी। तो सोचो उन्होंने कितना जो है स्टडी की होगी इस बारे में, इस विषय के ऊपर, जिसमें पूरी पुस्तक ही लिख दी चित्त और मन के ऊपर। हम तो उसका एक चैप्टर भी नहीं एक समझ बुक नहीं है, पाते। उनकी कितनी बुक्स हैं उसमें। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। ऐसे विद्वान हमको देखो लिंक मिलती जा रही है, ये भी हमारा भाग्य है। हमने कभी सुना भी नहीं था ऐसा कि चित्त और मन के ऊपर ऐसी पुस्तक लिखी गई। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़े ही सरल स्वभावी थे महाप्रज्ञ जी, जी, और बहुत सरल स्वभावी। उनके भाषण, कोई भी भाषण सुनोगे आप, ऐसा लगेगा एकदम इतनी सरलता से बात करते थे। बहुत ही बढ़िया। आज वो प्राइम मिनिस्टर का मैंने वो सुना था, एक वीडियो था जिसमें वो महाप्रज्ञ जी की जयंती को मना रहे हैं और हाँ, उनकी बहुत प्रशंसा उन्होंने की है। हाँ। तो बहुत बढ़िया है साहब कि अपने जीवन में इस तरह के साधु पुरुष सुनने और पढ़ने को मिल रहे हैं। तो भाषण जो है आते रहते हैं एक्चुअली में पारस टीवी पे रेगुलर। हाँ, मैं सुनता हूँ, इंडिया में मैं होता हूँ, जरूर सुनता हूँ। यस। चलिए साहब, समय हो गया दिनवाणी स्तुति का। एक और ये बताइए, जैसे जिसी ने आज अग्नि संस्कार में शामिल हुआ, वो कल अभिषेक कर सकते हैं क्या, कि 24 घंटे का सूतक लगता? एक दिन का बताते हैं, वो एक दिन तो कितने 24 घंटे का माने या 12 घंटे का माने? सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है सर दिन अपने आप। वो दिन 24 घंटे का नहीं होता है। हाँ घटना के बाद जैसे ही शुरू हुआ उसके वो खत्म हो जाता है। हाँ, जैसे रात सूर्योदय से निकल गई, उसके बाद रात सर निकल गई, जैसे तो रात निकलने के बाद हाँ। सवेरा होगा ना। देखिए सूर्योदय से बस सूर्योदय से गिना जाता है। नहीं नहीं, देखो सूर्योदय मान लीजिए कि कोई 1 बजे दोपहर को फ्यूनरल के लिए गया, हाँ, वो अगले 5 बजे, ये लोग अगले 5 बजे गए थे, 5:30 पे। सुनिए सुनिए सर, हाँ अगर 5 बजे गए हैं, दूसरे दिन सूर्योदय होगा तो वो सूतक नहीं माना जाएगा। यही तो बोल रहे हैं। वो डे मतलब के आज स्टार्ट होता है, है क्या डे बोल रहे हैं? के स्टार्ट में ही घटनाएं घटित हो जाती है, तो उसी में सूतक खत्म हो जाता है। मतलब खत्म हो जाती है, मतलब वही जब अगला सूर्योदय होगा, आज मान वो लो समय शाम को 4-5 बजे गए हैं, तो अगला सुबह होगा तो वो निकल जाएगा। ठीक है। चलिए ललित जी। हाँ, दिनवाणी स्तुति। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है।
छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कार्तिक।